चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम तलाक के विषय पर बात करेंगे। तलाक यानी संबंध विच्छेद, तलाक यानी डिवोर्स। एक अपुष्ट खबर के अनुसार करीब 50% परिवारों में या तो भयंकर झगड़े चल रहे हैं, 30% तलाक हो चुके हैं, हर बिरादरी में 20 से 30% तलाक हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह एक बहुत ही भयंकर तस्वीर है। भयंकर तस्वीर उन लोगों के लिए है जहां रिश्ता तय होता है। भयंकर तस्वीर उन लोगों के लिए है जहां बेटी का पिता लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करवाता है। इन लोगों को इतनी भी समझदारी नहीं है कि जब हम 7 फेरे लेते हैं और जब पंडित जी कुछ हमसे कहते हैं इन 7 फेरों के दौरान कि जीवन भर साथ निभाना है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बेटी की माता कहती है वापस आ जाओ, बेटी चली जाती है। बेटे का पिता या माता कहते हैं संबंध तोड़ दो, बेटा तोड़ देता है, या फिर दोनों में अनबन हो जाती है, संबंध टूट जाता है। क्या इसके लिए लोग शादी कर रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे मुख्य कारण है नई तकनीक। व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर बातें करना और वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉल में देखना कि आसपास कौन घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में, पति पत्नी में एक तरह का अविश्वास बहुत ही भयंकर तरीके से घर कर गया है। भयंकर विश्वास क्यों टूट गया है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते करते दोनों में एक तरह का शक पैदा हो रहा है। कोई हंस के बात करे, कोई गंभीरता से बात करे, तो ऐसा लगता है कि फ़ोन उठाते ही सबसे पहले पति पत्नी एक दूसरे से यही पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। इसका मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है? हमें ये बात समझना चाहिए कि पति पत्नी जब नौकरी पर जा रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास करना चाहिए कि सामने वाला पूरी तरह से भरोसेमंद व्यक्ति है या महिला है। या फिर पत्नी से नौकरी नहीं कराना है तो उसे घर बैठाना चाहिए, और पत्नी से नौकरी करवा रहे हैं तो उस पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आसपास का माहौल आजकल इतना बिगड़ गया है, इस तरह से प्रेरणाएं मिल रही है, इस तरह के कार्यक्रम टीवी पर आ रहे हैं कि शक होना एक बहुत ही लाजमी सी बात हो गई है। और दूसरा कारण ये है कि माता पिता, लड़का हो या लड़की, दोनों के बहुत ही इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। इसकी वजह से तलाक बहुत हो रहे हैं। बात बात पर बेटी की माँ का फ़ोन करना, इससे होता क्या है कि बहू अपने ससुराल में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है, जिससे बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं और तलाक बहुत तेज़ी से होते चले जा रहे हैं। लड़की का पिता लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करवा रहा है और आजकल तो दहेज और बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 10 तोले सोना दिया जाता था, आजकल 40 से 50 तोले सोना दिया जा रहा है। और आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत में तो पैकेजों की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए लड़की अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रही है तो वो 3 लाख कमाने वाले पति को ढूंढ रही है। तो इस तरह से अगर संबंधों की मिठास को छोड़कर अगर हम पैकेजों से आपस में शादी कराएंगे तो निश्चित तौर पे वो शादी कहीं न कहीं जाकर एक टूट की कगार पर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग प्रेम की बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? शादी तय होने के पहले यह देखा जाता है कि किसके पास कितने घर हैं, किसके पास कितनी ज्वेलरी है, किसके पास कितनी कारें हैं। अरे भाई, आप कार से शादी कर रहे हैं या फिर ज्वेलरी से शादी कर रहे हैं या घरों से शादी कर रहे हैं? यहाँ पर एक पवित्र संबंध है। जैसे सीता और राम का विवाह हुआ था, सीता राम जी के साथ वनवास गई थी। क्या उस राम राज्य को हम लोग पुनः स्थापित नहीं करना चाहते हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि हम करना ही नहीं चाहते हैं। शुरू से ही समधी और समधन एक दूसरे को टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं। ऊपर से सब प्यार दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ दिखती है सभी लोग एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और पत्नी का तो इतना बुरा हाल है कि उसे एक एक काम बहुत ही बोझ की तरह लग रहा है। और
इसमें ये बात भी सम्मिलित की जानी चाहिए कि अगर लड़की पैसा कमा रही है, मोटा मोटा चेक ला रही है, तो सास और ससुर का ये कर्तव्य बनता है कि उसके लिए दो तरह की नौकरानियां रखी जाए। एक तो साफ सफाई की नौकरानी और दूसरी भोजन बनाने वाली नौकरानी। क्योंकि जब पत्नी सुबह 8 बजे से रात में 11 बजे तक काम कर रही है तो उसके लिए आराम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल नौकरियां इतनी डिमांडिंग हो गई है और कदम कदम पर नौकरी में टारगेट बांधा जा रहा है, जिसके कारण बहुत ही तकलीफ से लोग पैसा कमा रहे हैं। पहले आसानी से पैसा कमाया जाता था, लेकिन आजकल बहुत ही तकलीफ से पैसा कमाया जा रहा है। तो इसमें लड़की को पूरी तरह से बख्श दिया जाना चाहिए कि वो भोजन न भी बनाए तो चलेगा और वो साफ सफाई न भी करे तो चलेगा। अब इसमें सास ये चाहती है, वह सुबह से टकटकी लगाई बैठे रहती है कि मेरी बहू कब उठेगी। कई सास ससुरों को यह तकलीफ हो रही है कि आजकल बहू 10 से 11 बजे तो अपने बेडरूम से निकलती है। मैं बात गृहिणी पत्नियों की कर रहा हूँ। उसका भी एक कारण है, उसका पति रात में 2 बजे सोता है, तो वो 2 बजे सोएगा तो सुबह 8 बजे कैसे उठ पाएगा। तो इसलिए वो 10 या 11 बजे अपने बेडरूम से बाहर आ रही है और इसमें लोग हमेशा बहू को दोषी करार देते हैं। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो बहू को लोग ये समझकर घर लाते हैं कि एक लावारिस लड़की आ रही है, इसके साथ जैसा भी चाहो हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप गृहिणी भी रख रहे हैं तो फिर एक तरह का डिसिप्लिन अपने बेटे को भी सिखाना चाहिए और अपने पोते को भी सिखाना चाहिए। आज महिलाओं की लाइफ इतनी डिमांडिंग हो गई है कि वह शुरू के 5वीं 6ठी क्लास तक अपने बेटे को खुद ही ट्यूशन पढ़ा रही है, खुद ही उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह बात सास ससुर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सास ससुर अच्छे होते हैं तब भी लड़की बहुत नखरे दिखाती है, जिसकी वजह से यह संबंध विच्छेद हो रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है कि लड़का लड़की शादी होने के बाद अपना घर अलग लेकर चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कार में 2 घंटा आते जाते हैं, तो हमें नौकरी जहाँ है वहीं पर घर चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सास ससुर को भी उनके साथ चला जाना चाहिए। सास ससुर की यह दिक्कत होती है कि हम अपना मकान छोड़कर नहीं जाएंगे, तो ऐसे में वो लोग अकेले पड़ जाते हैं और लड़की को और लड़के से एक दूसरे से संबंध तोड़ देना पड़ता है, डिवोर्स ले लेना पड़ता है। आजकल कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए, एक बीच का रास्ता निकालने की हमेशा कोशिश कीजिए, जिससे कि विवाह बच जाए। और सबसे पहली बात, विवाह की नींव 90% प्रेम, स्नेह और आदर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो तलाक निश्चित रूप से नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सभी को सहनशीलता रखनी चाहिए। लेकिन आजकल हम व्हाट्सएपों में, टीवी में और अन्य तरह के माध्यमों में इस तरह से फंसे रहते हैं कि हमेशा हमारा दिमाग भन्नाया हुआ रहता है और ऐसे में हम तुरंत रिजल्ट चाहने की कोशिश करते हैं और इस इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में हम कोई भी बात को दिल में दबा कर नहीं रखते हैं, तुरंत पूछने लग जाते हैं, हमको जवाब अभी चाहिए। इस तरह की मनोवृत्ति हम सभी की बन गई है, जिसके कारण तलाक हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमेशा कोशिश कीजिए कि तलाक न हो। और मेरा ये भी कहना है कि शुरू के 2-3 वर्षों तक पति और पत्नी को थोड़ा शांति से रहने दीजिए और ख़ुद भी शांति से रहिए। लोग क्या करते हैं कि शादी होने के तुरंत 15 दिन के बाद बहू को उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। और उधर बेटी की माता को भी यह चाहिए कि वह रोज़ाना 8-10 फ़ोन न करे, बल्कि सप्ताह में 1 फ़ोन करे या महीने में 1 फ़ोन करे। लड़की को भी मौका दे कि वह आराम से इस ससुराल में सेटल हो जाए, वरना हर बात में, यहाँ तक कि नमक कम डाला, मिर्ची ज़्यादा डाली, इस छोटे छोटे इशू पर बहू को अपमानित यहाँ से किया जाता है, तो वह अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ उधर से बहुत
लगाई बुझाई करती है, जिसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं और तलाक हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले संघर्ष का जीवन था, आजकल संघर्ष का जीवन नहीं है। सभी के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि लोग कहते हैं कि बेटी तू अपने ससुराल को छोड़कर हमारे पास आ जा, हमारे पास किस बात की कमी है। तो इस तरह से लोग अपनी बेटी को बुला ले रहे हैं, जिसकी वजह से संबंध विच्छेद हो गए हैं। आज मैं निश्चित तौर पर यह कहता हूँ कि हर 5वां घर, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या तो तलाक की कगार पर खड़ा हुआ है, या झगड़े बहुत चल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों में तो तलाक हो गया है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें सहनशीलता, आदर और स्नेह हमेशा बनाए रखना चाहिए, जिससे तलाक पूरी तरह से रुक जाए। आप सभी ने मुझे बड़े संयम से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अगली बार हम एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।